करने वाली तस्वीरें तेलंगाना से आई, जहां पर राज्य पीएससी परीक्षा के लिए बुर्के में तो महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन हिंदू लड़कियों से कहा गया मंगलसूत्र उतारिए, उनसे कहा गया चूड़ियां उतारिए। ये जो तस्वीरें तेलंगाना से आई हैं, ये हैरान करने वाली हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो बताएंगी कि कैसे मंगलसूत्र को ना है लेकिन बुर्के को हाँ है। तेलंगाना में 16 अक्टूबर को परीक्षा हुई, पीएससी की परीक्षा थी, लेकिन लड़कियों से कहा गया, हिंदू लड़कियों से कहा गया कि आप पैर की पायल उतारिए, कान के झुमके उतारिए और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र उतारिए। कुछ महिलाओं ने कैसे अपने साथ आए पुरुषों से कहा, अपने साथ आए उनके भाई या उनके पति, उनसे ही दरख्वास्त की कि उतार कर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसे पहनकर हम परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। देखिए कैसे हिंदू लड़कियों को उनका मंगलसूत्र तक उतारने के लिए कहा गया, पैर की पायल उतारी गई। और यही नहीं, हाथ में जो चूड़ियां पहनी हुई थी वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए। हाथ में जो चूड़ियां पहनी थी वो भी उतारने को कहा गया, जिनसे चूड़ियां नहीं उतरी क्योंकि हाथ से बाहर नहीं निकल रही थी तो उन्होंने चूड़ियां तोड़ दी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कैसे परीक्षा में भी हिंदू मुसलमान होगा। लड़कियों से कहा जाएगा चूड़ियां नहीं उतर रही तो तोड़ने के लिए मजबूर हो गई वो लड़कियां। और वहीं दूसरी तरफ बुर्का पहनकर लड़कियां परीक्षा के लिए गई बेरोक टोक, उसकी भी तस्वीरें आई। लड़कियों से नहीं कहा गया कि आप बुर्का पहनकर नहीं जा सकते हैं, वो बुर्का पहनकर गई, उन्हें किसी ने नहीं रोका। इसी पर कर रही हूं आज महाभारत के क्या परीक्षा में भी हिंदू मुसलमान और वो हिजाब लॉबी जो लगातार हिजाब के लिए चिल्लाती है, वो मंगलसूत्र पर चुप क्यों रहती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। तेलंगाना से सामने आया ये ताजा विवाद, जहां एक परीक्षा केंद्र में एंट्री करने के लिए हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र उतारने के लिए कहा गया, जबकि मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दे दी गई। ये घटना 16 अक्टूबर 2022 की है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा परीक्षा द्वारा आयोजित ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा चल रही थी। मामला आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज का है। आप देखिए किस तरह से हिंदू महिला पायल उतार रही है, गले में पहना मंगलसूत्र उतार कर सौंप रही है। इसके बाद ही परीक्षा की एंट्री दी गई, लेकिन मुस्लिम महिला बिना किसी रोक टोक के बुर्का पहने हुए परीक्षा के लिए अंदर चली गई। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद पर विभाजित फैसला दिया है और मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला किया है, तब तेलंगाना में फिर से बुर्का विवाद सामने आ गया। आरोप यह है कि तेलंगाना के आदिलाबाद में परीक्षा केंद्र पर हिंदू महिलाओं को चूड़ियां, झुमके, पायल, पैर के अंगूठे के छल्ले, गले की चेन सहित सभी आभूषणों को हटाने के लिए कहा गया। तेलंगाना के अंदर जितना भी हिंदू द्रोही कार्य हो रहा है उसको बढ़ावा देते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू बेटियों की इस हिंदू प्रतीक चिन्हों पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। ये बेहद गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई आवश्यक है। ये भी दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा केंद्र में एक विधान क्यों नहीं, हिंदू मुसलमान क्यों, परीक्षार्थियों में उनके धर्म के अनुसार ये भेदभाव क्यों, और हिजाब पर बोलने वाली लॉबी आज मंगलसूत्र पर चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको मैं आज जब ये तस्वीरें सामने आई तो कुछ सवाल जो उठ रहे हैं वो बताती हूं कि बुर्के पर तो एंट्री है, लेकिन मंगलसूत्र पर क्यों नो एंट्री है। सवाल सबसे बड़ा यही है, हिजाब लॉबी मंगलसूत्र पर चुप क्यों है। जो हिजाब पर इतना हंगामा करते हैं वो मंगलसूत्र पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। परीक्षा का एक विधान है, फिर क्यों हिंदू मुसलमान है परीक्षा में जो भी जा रहे हैं उनके लिए एक नियम होना चाहिए, फिर ये नियम अलग अलग क्यों है। तुष्टीकरण की राजनीति के टारगेट पर विद्यार्थी क्यों है। अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है, और इसके टारगेट पर कौन है, वो विद्यार्थी जो एग्जाम देने आ रहे हैं। अब उनमें भेदभाव किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या तेलंगाना सरकार के इशारे पर यह फरमान जारी किया गया, सवाल आज ये पूछ रही हूं। और आपको 2 दिन पहले की एक और घटना याद दिलाना चाहती हूं, क्योंकि 16 अक्टूबर को जहां तेलंगाना में ये हो रहा था, वहां मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा था वो भी आपको बताती हूं। एक तरफ तेलंगाना में
जहां 16 अक्टूबर का ये केस है, वहीं मुजफ्फरपुर में परीक्षा के लिए लड़कियां गई थी, उसकी भी एक घटना सामने आई। यहां क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में हिजाब पर सवाल उठाए गए, वहां कहा गया कि आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकती हैं। वहीं आदिलाबाद में मंगलसूत्र पर सवाल उठाए गए। इसे आगे जरा चलाइए महेश। हिजाब हटाने के लिए कहा गया मुजफ्फरपुर में, वहीं आदिलाबाद में कहा गया मंगलसूत्र उतारिए। मुजफ्फरपुर में हिजाब हटाने को लेकर हंगामा हो गया। वहां पर इतना हंगामा बरपा कि लड़कियों ने कह दिया कि हिजाब नहीं उतारेंगे। हंगामा इस तरह बढ़ा कि एग्जाम रोकना पड़ा उस समय। और आदिलाबाद में मंगलसूत्र बाहर रखकर, चूड़ियां तोड़कर, क्योंकि इजाजत नहीं दी, लड़कियां गई। अब सवाल यह है, वहां पर हंगामा नहीं हुआ, वहां एग्जाम भी हुआ। मामले को यहां पर धर्म से जोड़ा गया, यहां मंगलसूत्र पर कोई हंगामा नहीं हुआ है, एग्जाम भी हुआ है। स्कूल की परीक्षा का मुजफ्फरपुर में मामला था, यहां तेलंगाना पीएससी परीक्षा का मामला था। स्कूल में, शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म होती है, लेकिन वहां पर हंगामा हुआ। यहां पीएससी के एग्जाम में यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन तब भी लड़कियों से कहा गया मंगलसूत्र उतारिए, और वो उतार कर गई अंदर एग्जाम देने। मेरे साथ महाभारत में आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपसे। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर हाजिर खान साहब। वारिस साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज की ये तस्वीरें देखकर। मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है सुचेता जी। मैं तो अफसोस कर रहा हूं कि भाजपा ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया। किस तरह से हिंदू मुसलमान को पहले बांट दिया, और अब तो पराठा और रोटी को भी बांट दिया। पराठे पे जीएसटी लगा दिया, रोटी पे नहीं लगाया, वहां भी बांट दिया। और ये क्यों शुरू किया? आज जैसे कि अभी हिजाब का जब मसला चला तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने मुख्तलिफ राय दी। जस्टिस धुलिया साहब ने अपनी राय रखी। जस्टिस धुलिया साहब ने क्लियर कट कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का उन्होंने उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कर्नाटक हाई कोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, वहां तक का बोलना ही नहीं चाहिए था, और हिजाब पहनने की अनुमति होना चाहिए। उन्होंने खुल्ला खुल्ला कहा। तो हम तो पहले भी कहते थे ना सुचेता जी, कि हमारा देश चलेगा संविधान पे, और संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है। तो अगर एक लड़की को मंगलसूत्र पहन सकती है, अगर हमारा सरदार भाई, देखो हमने हमेशा से कहा है कि अगर हमारा सरदार भाई पगड़ी पहनकर जाए, पढ़ने जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी हिंदू बहन मंगलसूत्र पहनती थी, जाती थी, कोई आपत्ति नहीं थी हमको। पर हमने कहा था कि वहीं पर अगर हिजाब पहनकर लड़की जाना चाहे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में, तो क्या आपत्ति हो गई थी सरकार को? ये हमारे रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, और ये उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि अगर जाए पढ़ने के लिए तो कोई रोकना नहीं चाहिए था। मगर वहां रोका आपने। उस टाइम तो सब चिल्ला पोर कर नहीं हिजाब अलाउ नहीं करना। आज जब अपनों पे बीतती है ना, तब जाके समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। तो संविधान में स्कूल का एग्जाम नहीं था, पीएससी का एग्जाम था, जहां यूनिफॉर्म नहीं होती है। वहां मुजफ्फरपुर में एग्जाम स्कूल का था, वहां पर हिजाब को लेकर काफी हंगामा मचा। यहाँ लड़कियां मंगलसूत्र उतारकर, चूड़ियां तक तोड़कर अंदर चली गई, क्योंकि उन्हें मना किया गया, क्योंकि उन्हें मना किया गया। बराबर है। मैं आपको, आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा अच्छा है। महिला का सम्मान, नारी का सम्मान होना ही चाहिए। और अभी आपने याद दिलाया मुजफ्फरपुर का, लेकिन आप जरा सा सुचेता जी याद दिला दिए होते 15 अगस्त 2022 के दिन हमारे देश में क्या हो तो बड़ा अच्छा होता। देश के प्रधानमंत्री लाल किला से नारी सम्मान की बात कर रहे थे, और गुजरात सरकार वहीं पर उस दिन बिल्किस बानो, जो एक मुस्लिम महिला थी, प्रेग्नेंट औरत, जिसका बलात्कार किया, जिसके पूरे परिवार 11 जन का, माँ का, बहन का बलात्कार करके मार दिया, जिसकी 3 साल की बेटी का सर लेकर पत्थर से फोड़ा, उसको मार दिया, वो बिल्किस बानो के बलात्कारी, जिनको मुंबई की उच्च न्यायालय तक ने सजा दे दिया, उन बलात्कारियों को गुजरात की सरकार ने छोड़ दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल हुआ उसमें बताया गया है कि सीबीआई ने मना किया था मत छोड़ो, सीबीआई कोर्ट ने मना किया था मत छोड़ो, मगर मोदी सरकार ने छोड़ दिया। क्यों उठा रहे हैं मामला को? पहली बात, आज बिल्किस बानो पर डिबेट नहीं, नारी सम्मान, बिल्किस बानो पर बात हो रही है, बात भी करना पड़ेगा ना। ये नारी सम्मान की तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें अभी दिखा रही थी बात निकलेगी, इसमें बात निकलेगी, पुरुष और नारी की बात नहीं है, लग जाएगी। इसमें सीधी सी बात ये है कि एग्जाम को लेकर यहाँ पर जब बुर्के को एंट्री है तो मंगलसूत्र वाली महिला को एंट्री क्यों नहीं है? सवाल ये है। आप कहेंगे एंट्री दे दीजिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ बिना हंगामा मंगलसूत्र उतारकर लड़कियां चली गई। अगर हंगामा करना होता तो इतना बड़ा हंगामा होता कि कैसे मंगलसूत्र को हाथ लगा दिया, लेकिन हुआ नहीं सर।
वो लड़कियां तब भी मंगलसूत्र उतारकर चुपचाप एग्जाम देने गई हैं। आप तो टीवी पे डिबेट कर रहे हो, आप तो डिबेट के जरिए हंगामा करवा रहे हो ना। हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सुचरिता जी बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इक्वालिटी पे हूं। इक्वल राइट, इक्वल नारी सम्मान। निर्भया के टाइम आप में सब खड़े हो गए थे, रस्तों पे निकल आए थे कि कातिलों को सजा दो, दरिंदों को सजा दो, फांसी होना चाहिए। मगर बिल्किस बानो की बात पर आज भाजपा वाले खामोश क्यों है? क्या विनोद बंसल चाहते हैं कि वो दरिंदों की जगह सलाखों के बाहर होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए? दिल जला हुआ है, दिल जला हुआ है, क्योंकि वो बिल्किस बानो मुसलमान औरत थी। इसलिए शाजिया अलवी से पूछना चाहता हूं मैं, डायरेक्ट सवाल है मेरा। शाजिया जी बताइए मुझे, क्या बिल्किस बानो, आप तो नारी हो, मेरे से ज्यादा नारी का दर्द समझ सकते हो, नारी का सम्मान ज्यादा समझ सकते हो। वो बिल्किस बानो जो प्रेग्नेंट थी, जिसका बलात्कार किया, उसके 11 आरोपी दरिंदों को भाजपा सरकार ने 15 अगस्त के दिन विनोद बंसल जी, आज बहस तेलंगाना के मुद्दे पर हो रही है वारिस साहब, बिल्किस बानो पर नहीं। और मैं ये देख रही हूँ कि जब भी आप डिबेट पर आते हैं बिल्किस बानो का मुद्दा उठाते हैं। अच्छी बात है, मुद्दा उठाइए, लेकिन डिबेट को डाइग्रेस मत करिए ना सर। जब तक यहाँ पर मुद्दा क्या है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं मंगलसूत्र उतारने को लेकर? आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब तक वो दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, हर फोरम में उठाऊंगा। टॉपिक आपको बताया था ना, या नहीं बताया था? और ये दरिंदे एक सेकंड, विनोद बंसल जी, शादी जी अगर पूछ तो बताइए। विनोद जी बताइए। सुचरिता जी, ये जो अच्छा ठीक है, विनोद जी बोल रहे हैं हमारे साहब, आप थोड़ा सा मेरी बहनों का संयम दिखाइए, दूसरे को भी सुनिए। क्या किया जाए जी? ये दरिंदे ये दरिंदे जो मेरे बहनों का मंगलसूत्र उतार रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए? ये दरिंदे जो कि मेरे बहनों के पायल उतार रहे हैं और ये चूड़ियां तोड़वा रहे हैं, जो सुहाग का प्रतीक होता है, उन दरिंदों के साथ क्या किया जाए? ये इन दरिंदों को मौत की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए ना। ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे हैं जो मेरी बहन बेटियों की पायलों को उतारवा रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो मेरी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो मेरे स्वाग के चिन्ह को मिटा रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो हिंदू समाज के प्रतीकों के साथ घृणा कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो हिंदू फोबिया का शिकार हैं। ये दरिंदे हैं जो इस्लामिक फोबिया का इस्लामिक की हदे पार कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो कि आपकी सत्ता के कारण जो है ना बड़े हैं, पनपे हैं। ये दरिंदे हैं जो बार बार जो है इस्लामिक जिहाद का नारा लेकर के और नारे तकदीर अल्लाह अकबर का नारा लेकर के अब बार-बार करने की बात कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं जो हैदराबाद में बैठ करके और मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरिंदे नहीं याद आएंगे, दरिंदे याद नहीं आएंगे हैदराबादी भाईजान को। अरे शर्म करो, कम से कम कुछ मेडल देते हो, मेडल बम ब्लास्ट करने पर आप लोगों को वो आपने बिल्किस बानो का नाम तस्मा ले लिया। एक सेकंड, वारिस साहब दिक्कत ये है कि अगर आज हिजाब पर डिबेट होती तब आपको बिल्किस बानो याद नहीं आती, तब आप हिजाब पर न जाने कौन कौन से संविधान की बातें करते, आप संविधान के तर्क देते, तब आप बिल्किस बानो को याद नहीं करते। आज क्योंकि मंगलसूत्र की बात हो रही है तो आपको बिल्किस बानो का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। मैं ये सच बात कह रही हूँ, हिजाब पर अगर आज डिबेट हो रही होती कि हिजाब क्यों पहनाया या हिजाब पहनकर क्यों स्कूल में जा रहे हैं, तो उस पर आप जोर जोर से बोलते। एक मिनट, एक बार राजकोट से तस्वीरें आ रही, मैं उन पर जा रही हूँ। शाजिया अलवी जी थ्रू है तो बताइए, राजकोट की एक बार तस्वीरें जरा, राजकोट से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है जरा वो साथ गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 ये तस्वीरें राजकोट से आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पहुंचे हैं। और जरा तस्वीरें देखिए, में तब्दील किया जाएगा। गुजरात में चुनाव प्रचार है और ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां देखिए भारी भीड़ जमा है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए। मोरबी, राजकोट, बोटाद, जामनगर और कच्छ में विभिन्न स्थानों पर लगभग 2950 करोड़ रुपए के GIDC औद्योगिक स्टेट। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें राजकोट से आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री ऐसे में लोगों का प्रसन्नचित्त होना की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं और रोड शो में आगे बढ़ते हुए देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री उनके ठीक बगल में और प्रधानमंत्री जो कि गुजरात पुत्र हैं साथ में हाथ हिलाते हुए गुजरात की जनता से अभिवादन स्वीकार करते हुए देखने, उनका अभिवादन करने, उनकी एक झलक पाने के लिए अपने कैमरे में उनकी शाजिया अलवी जी के पास जा रही हूं मैं। शाजिया जी, सबसे बड़ी समस्या ये, शाजिया जी को लीजिए जरा। शाजिया जी, समस्या ये है कि मंगलसूत्र उतरवाए गए, चूड़ियां तोड़वा दी गई क्योंकि अंदर एग्जाम में नहीं जाना था, लेकिन उस पर हिजाब लॉबी बिल्कुल चुप है। हिजाब पर इतना शोर है लेकिन मंगलसूत्र अगर उतरवा दिया तो कोई बात नहीं।
क्या हो गया उसमें? हिजाब भी तो उतरवाया था गेट पे। कहाँ उतरवाया था सर? कहाँ उतरवाया था? और मुझे नहीं कहाँ उतरवाया था? किसी ने नहीं उतारा। क्यों वारिस साहब किसी ने नहीं उतरवाया, वीडियो भेजता हूँ, कहीं नहीं उतरा। एक टीचर गई, वहाँ हंगामा इतना हुआ, हिजाब किसी ने उतारा नहीं। मुजफ्फरपुर की 2 दिन पहले की घटना है, वो भी बता रही हूँ आपको। बोल रही है सुचेरिता जी, वो भी बता रही हूँ आपको, वो भी बता रही हूँ आपको। वो उसका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन था। जस्टिस धुलिया ने अपने जजमेंट में भी कहा कि गेट तक का अगर तुम्हारे को लगता है कि उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, नहीं, स्कूल के अंदर भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस कंटिन्यूस रहता है। ये तो सर यहाँ तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ उसका है जो बुर्का पहनकर जा रही है। यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ उनका है जो बुर्का पहनकर जा रही है। शाजिया जी, उनका तो नहीं है जो मंगलसूत्र पहनकर आई। सबसे पहले मैं कहूंगी जो वारिस साहब इस वक्त कह रहे हैं, जी बोलिए। चिल्लाइए नहीं प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता इस तरह से बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये वारिस साहब जो कह रहे हैं और उनको जरा सी भी सहानुभूति नहीं है और एहसास नहीं है कि हमारी हिंदू बहनों के साथ जो हुआ है, जबरदस्ती उनकी चूड़ियां उतरवाई गई, मंगलसूत्र हटाया गया, तो वो जैसा वो सोचते हैं वो सिर्फ उनके जैसे लोग सोच सकते हैं। कोई भी आम भारतीय हो, हिंदू हो या मुसलमान, वो नहीं चाहेगा कि हमारी हिंदू बहनों के साथ ऐसा हो या किसी भी बहन के साथ ऐसा हो। तो मुझे बहुत शर्म के साथ मैं माफ़ी मांगती हूँ उन सब बहनों से कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ये होने दे रहे हैं और ये किया जा रहा है, और जो सुहाग का उनकी शौहर की जो निशानी है और उसको उसके खिलाफ वो ऐसा कर रहे हैं जिसका कुछ लेना देनी एग्ज़ाम से। क्योंकि अगर आप मंगलसूत्र लगाते हैं और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका कुछ लेना देना किसी तरह से नहीं है, ना ही वो किसी तरह से विरोधाभास है उस सिचुएशन में। तो मैं सबसे पहले बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर वारिस साहब के कुछ कहना नहीं है, उनको लग रहा है सही हुआ, तो वो अकेले वाहिद ऐसे लोग होंगे और उनकी पार्टी के। कोई भी आम हिंदू या मुसलमान हमारे जो गृहस्थन हैं, हमारी जो शादीशुदा हिंदू बहनें हैं, उनके साथ ये जुल्म हुआ किया जा रहा है, वो अपने लिए बोल रहे हैं। ना ही उनका एक तरीका जो है बात करने का मुझे लगता है बहुत ही जी नहीं। देखिए, महिला हक की बात करते हैं वारिस पठान, लेकिन महिला को बोलने नहीं देते आप। महिला को बोलने नहीं देते आप। यहाँ पर हम महिला हक की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, ये सम्मान कर रहे हैं आप। सुचेता जी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं झूठ नहीं देखिए, ना चीखे चिल्लाइए भाई साहब, अच्छा नहीं लगता। आप ना महिला का सम्मान कीजिए, उनका अपना विचार है, वो अपने विचार से बोलेंगी, आपके विचार से तो नहीं बोलेंगी। शाजिया जी बोलिए जरा, उनका विचार भी सुनिए। झूठ मत फैलाओ, हमारा देश ऐसा ही बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े ज्यादा इससे वोट मिल जाएंगे, कुछ और मुसलमानों को आप भड़का देंगे बातें कहकर, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि कोई भी शरीफ इंसान ना इसके हक में नहीं होगा। जो ये हुआ तेलंगाना में, वो बहुत बड़ी एक ज्यादती है और उसे नहीं किया जाना चाहिए था। मैं साफ तौर से ही कहना चाह रही हूँ। और अगर मेरे घर में मेरी माँ के साथ मेरे साथ कोई चूड़ियां मुझसे मेरी उतरवाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती। और मुझे लगता है ऐसी सोचना चाहिए हर एक महिला के बारे में, उतारी नहीं, घर की महिलाओं के बारे में। चूड़ियां जब उतरी नहीं हाथ से, कलाई से, तो उन महिलाओं ने तोड़ के उतारी। सोचिए, मेरी बात जान, और ये बात मुझे नहीं पता वारिस साहब आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी शादीशुदा महिला जो कांच की चूड़ियां पहनती है, उसे तोड़ना इस तरह से उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एग्जाम से पहले क्योंकि उतारने के लिए कहा गया, वो तोड़ के गई, नहीं करना चाहिए, तोड़ के गई, क्योंकि सर एक रूल था। अब वो रूल किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन रूल का सम्मान था। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसी बात की बात हो रही है कि रूल का कोई सम्मान करेगा। कम बोले, आपका बोलना ना शोर हो जाता है। मैं तो तीनों के फेवर में बात कर रहा हूँ। सुचेरिता जी नहीं, शोर की तरह से है ये, मतलब ये बातचीत नहीं है, एक ध्वनि हो, एक है ध्वनि और एक है शोर, उसका अंतर आपको जानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है शाजिया जी, बताओ। शाजिया जी बोलिए, उसके बाद मैं आचार्य जी के पास जाऊँ। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, मैं बताऊँ तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब जिस स्कूल में भी हम पढ़ने जाते हैं, उसका अपना कोड होता है, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ हिजाब की इजाजत है, तो आप वहाँ पे बच्चियां वो जा सकती हैं। जहाँ इजाजत नहीं है वहां आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं? और उन महिलाओं के लिए अगर एक वक्त है सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट बनने का, तो आप क्यों नहीं होने दे सकते इस बात को? और इससे कुछ ताल्लुक ही नहीं है। आप ही हिंदू मुस्लिम खेल कर रहे हैं और तकलीफ दे है ये बात, और ये किसी के हक में नहीं है। आप मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं
और हमारी हिंदू बहनों के साथ जो आपका जो एटीट्यूड रवैया है, मुझे बहुत शर्म आती है सोचकर कि आप जैसे लोग जो है कैसे अपने आईना देखते हैं, कैसे देखते बात ऐसे करते हैं, चिल्ला चिल्ला के हाथ बढ़ाकर। आप जानते हैं किस तरह का माहौल बना रहे हैं इस देश में, और आप जानते हैं इसका नुकसान अच्छा, मैं एक बार भुगतना पड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य के पास समझ में नहीं आ रहा है। हाजिर खान जी को लीजिए स्क्रीन पर। मुसलमान नफरत ये सब तो माहौल बना दिया उन्होंने। किसने 8 बनाया साल में माहौल? देश की आप देखिए नफरत किसने बनाया फैली माहौल? और क्या फैला है? मैं विनोद बंसल जी आ रही हूँ आपके पास, पहले आचार्य जी के पास और हाजिर खान साहब के नफरती पास। पावर वारिस साहब इस बात को आप समझिए देश कि में जब कितना एक नफरत प्रोटोकॉल फैला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तेलंगाना सरकार ने जो किया वो गलत, सही किया, वो गलत किया, लेकिन वहां अगर ये नियम था तो उन लड़कियों ने उस नियम का पालन किया है। आचार्य विक्रमादित्य उस नियम का पालन करते हुए वो अपना मंगलसूत्र, कान के झुमके, चूड़ियां तक उतार कर गई। वहां अभी भी वो लड़कियां इकट्ठा होकर नारेबाजी, हंगामा नहीं कर रही हैं। उनको लगता है कि प्रोटोकॉल है जिसका हम पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुचारिता जी, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म की, मुझे बताइए बड़ी विचित्र बात लग रही है, लेकिन जो ग्राफिक में दिखाई दे रहा है वहां किसी भी बच्चे ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, यूनिफॉर्म की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी अब वहां कहा गया, लेकिन ये हुआ। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण यहां पर वारिस खान साहब बना रहे हैं, वो समझ वारिस पठान साहब बना रहे हैं, बड़ा विचित्र है। ये वही व्यक्ति हैं कि जो हनुमान जी, जो गणेश जी के समक्ष नमन करने के बाद क्षमा मांगते हैं। जबरदस्ती, बेचारे आदमी अच्छे हैं लेकिन बेचारे गलत पॉलिटिकल पार्टी में फंस गए हैं, जिस कारण से इन्होंने क्षमा भी मांगी थी, लेकिन इनका समस्या कुछ और है। लेकिन ये बेचारे जो बोल रहे हैं आज कहीं और से डंडा आ रहा है, जिसके कारण से इनको ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि इस देश में जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, केवल तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, केवल पॉलिटिकल। सोचिए, जिन लड़कियों का मंगलसूत्र उतरवा दिया गया, चूड़ी तोड़वा दी गई, उसके बाद वो एग्जाम दे रहे हैं, कैसी हीन भावना उनके मन में रही होगी। वो एग्जाम देगी बेचारी, या उसको बताइए कि मंगलसूत्र भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पति की आयु के लिए व्यक्ति पहनता है, शादीशुदा लड़की है, और जब वो पहन के अंदर जा रही है, उतरवा के अंदर जा रही है, तो सबसे पहले तो बेचारी को मनोमस्तिष्क किस प्रकार का होगा, हीन भावना उत्पन्न की जा रही है। क्या सेकुलर देश के अंदर सेक्शन 14 का उल्लंघन नहीं? आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सबको बराबर का अधिकार हो। मुझे बताइए, अभी बार बार एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, अभी वो डिसीजन पेंडिंग हो गया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने बात जाएगी, जब डिसीजन आ जाएगा तब उस पर बात कर लीजिएगा। अभी तो आप आसार भी नहीं दिखे, पैसे ही खुश हुए चले जा रहे हैं, आपको अलाउ कर दिया, आपको अलाउ कर दिया। अरे ऑब्जर्वेशन दी है, अभी वो जस्टिस साहब का अभी न्याय नहीं हुआ है, जब न्याय आएगा तब आप विवेचना कर लीजिएगा। लेकिन अभी से ही आप प्रसन्न हो गए, क्योंकि इनको पता है कि वो पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तथ्य के दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन आज इनको जबरदस्ती इस देश में आग लगाने का मौका मिल गया है। ये इतनी सी बात को जबरदस्ती बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती इस देश में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान इस देश का भला चाहता है, लेकिन इन जैसे लोग इस देश में आग लगा रहे हैं। कुछ 2, 4, 5 इनको वोट तो मिलते नहीं है, इनके कोई लोग चुन के आते अच्छा। नहीं है, जहां भी जाते हैं हारते हैं, मुंह की खाते हैं, इनके अपने लोग इनको जूते मारते हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती मुझे एक बात बताइए वारिस साहब, हाजिर खान साहब आपके पास आ रही हूं, इनकी हाजिर हालत। खान साहब के पास एक बार आ रही हूं। आचार्य जी, हाजिर खान साहब ये बताइए, इतना शोर जब हिजाब पर हुआ, मंगलसूत्र पर आपने देखा उस तरह का कोई हंगामा हुआ? जबकि मंगलसूत्र एक शादीशुदा महिला के लिए कितना जरूरी है आप जानते हैं। हिंदू रिवाज में मंगलसूत्र के मायने क्या है आप जानते होंगे। आप हिंदू नहीं है लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान में मंगलसूत्र के मायने क्या है। उस मंगलसूत्र को भी उतार दिया गया और वो महिला अंदर गई है। सुचारिता जी, मैं फिरोजाबाद शहर से ताल्लुक रखता हूं, जहां चूड़ी बनती है। बिल्कुल। और फिरोजाबाद सुहाग नगरी भी कहलाता है कि भारत में औरत का सुहाग, हिंदू भाई हमारी बहनों का, माताओं का सुहाग चूड़ी होती है, और वो चूड़ी जब तोड़ी जाती है जब उसका शौहर मर जाता है। मैं निंदा करता हूँ इस आंध्रा में जो हुआ है उस लड़कियों के साथ सिंदूर उठाने के बाद, और उनके जो है मंगलसूत्र को उतारना, चूड़ियां तोड़वाना, हिजाब को उतरवाना, ये सब हमारे भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट के एतबार से, चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस के एतबार से भी है। और हमारे स्कूलों का संविधान हमारे देश के संविधान से बड़ा नहीं है, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो। स्कूल में नहीं था, मैं आपको यही बता रही हूँ, ये स्कूल नहीं था।
यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो प्रोटोकॉल कहा गया उसको माना गया। मैडम, उसकी जरूरत नहीं थी। एक मसला देश में आपने बना दिया, भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, वो चाहे स्कूल का हो या पीसीएससी का एग्जाम हो। मैं इसलिए ये बता रही हूँ आपको हाजिर खान साहब, क्योंकि अगर कल को कह दिया गया वो एग्जाम से उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, चूड़ी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी मंगलसूत्र उतरवाने की। मुसलमान करना चाहते हो, क्यों करा आपने? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सोचिए कि इतनी हिम्मत हो जाती है कि हिंदू महिला का मंगलसूत्र उतरवा देते हैं, उसकी चूड़ियां तोड़ कर वो निकाल रही है, लेकिन तब भी हंगामा नहीं होता इस देश में। ये अच्छी बात है, मैं ये बताना चाह रही हूं, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक नियम का पालन किया जा रहा है। वो नियम गलत हो या सही है, उस पर बहस होगी, वो गलत है। कैसा था? लेकिन हंगामा करें, नारेबाजी करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करें? हाजी खान साहब, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में क्यों फिर हंगामा मचा दिया? वो भी गलत था। मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से बुर्के को पहनने में जो मना किया गया, तो वहां क्यों हंगामा मचा दिया गया? अरे वहां क्यों हंगामा मचा दिया भाई? मेरे वहां क्यों हंगामा मचा दिया? जानता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम खतरे में आ गया था? वो गलत था, खतरे में आ गया था। चूड़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी। इस्लाम खतरे में आ गया था, क्या फर्क पड़ा? जबकि आपको फेंक दूं, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इलीगल काम होता है संविधान की किसकी गलती है? बारिश साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। बारिश साहब, तेलंगाना में जो हुआ उसमें किसकी गलती है? एक मिनट, बारिश साहब, तेलंगाना में जो हुआ उसमें किसकी गलती है? किसने किया ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे इनिशियल कमेंट में भी कहा सुशेराते जी, हाँ। वापिस दोहरा रहा हूं कि हमारे हिंदू बहन हो चाहे हमारी मुसलमान बहन हो, सम्मान दोनों का होना चाहिए। ये भारतीय नारी है, हमारे हिंदू बहन के मंगलसूत्र का सम्मान होना चाहिए, उसके तिलक का सम्मान होना चाहिए, मुसलमान बहन के हिजाब का सम्मान होना चाहिए, उसके बुरके का सम्मान होना चाहिए। मगर ये कर कौन रहा है और ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब से भाजपा सरकार आई है ना सत्ता में, तब से राजनीति चल रही है पोलराइजेशन की और नफरत की। नफरत फैलाना सिर्फ भाजपा का काम है, जिसकी वजह यह है कि आज देश इस कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया है कि कभी गेट के बाहर मुसलमान बहन का हिजाब उतारा जाता है और हमारी हिंदू बहन का मंगलसूत्र निकाला जा रहा है और उसको पायल निकाला जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि ये अलाउड नहीं है। सर, मैंने आपसे वारिस साहब पूछा कि तेलंगाना में जो हुआ उसमें गलती किसकी लगती है आपको? तेलंगाना की सरकार के सानिध्य में ये एग्जाम हो रहा था, वहां प्रोटोकॉल किसने तय किया? तेलंगाना की सरकार ने नहीं किया, तो गलती किसकी है? या आप बोल नहीं पाएंगे? क्योंकि तेलंगाना सरकार को समर्थन कौन दे रहा है वहां? तेलंगाना भारत का ही हिस्सा है। सुनिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि तेलंगाना भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान में नहीं है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मतलब तेलंगाना में लड़की, हिंदू लड़की का मंगलसूत्र उतार दिया तो उसके लिए भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या तो आपने ये कह रहे हैं तेलंगाना में हिंदू लड़कियों से मंगलसूत्र उतरवाया, तो गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वहां पर तेलंगाना सरकार की कोई गलती नहीं है। वारिस साहब सही बात कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जिसने प्रोटोकॉल बनाया उनकी कोई गलती नहीं है। शाजिया जी जरा बताइए, कर्नाटक में तेलंगाना में सरकार किसकी और समर्थन कौन दे रहा है? कौन सी पार्टी दे रही है? वारिस पठान साहब जरा बताइए ना। बिल्कुल, आपकी पार्टी समर्थन देती कि नहीं देती? इस तरह से बहाने बनाना लगता है। अरे सुचेरा, ये संविधान जो है ना, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ। अरे भाग क्यों रहे हैं? शाजिया जी तो बात कीजिए आप, चाहे कर्नाटक, अब वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इधर उधर नहीं, देखिए बहुत ही आसान है इधर उधर दुनिया भर के एग्जाम्पल देना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं अगर पर्दे की भी, तो मैं बता दूं हर एक स्कूल के अपने नियम होते हैं और हिजाब कहीं भी महिलाएं पहन सकती हैं अगर वो स्कूल जो है उसकी इजाजत देता है, और कई मदारिस ही देते हैं। लेकिन दिस पर्टिकुलर सो आप दोनों चीजों को कंपेयर ना कीजिए, ना तो स्कूल का यहाँ मामला था ना ही एग्जाम का मामला था। इसके बावजूद हिंदू बहनों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती है ये, और मुझे लगता है किसी को इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी की वजह से ये सब हुआ है, तो मैं आपको बता दूं पार्टीशन तो मोदी जी की वजह से नहीं हुआ होगा। इतने लगातार जो हंगामे रहे वो भी मोदी जी की वजह से नहीं होते। जब सलमान रश्दी को मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपको चुप रहना पड़ेगा। जो भी बोल रहे हैं अपनी बहन को बोलने दीजिए जरा। नहीं, तमीज होता है बातचीत का भी ना, तो आप एक
जी, तो मैं बोलिए, बता दूं, शाजिया हाँ, बहन, तो आप मोदी जी बोलिए। का अगर जिक्र करेंगे सलमान रश्दी के बारे में और तस्लीमा नसरीन के बारे, अरे बोलने दीजिए, क्यों आप घबराते हैं मेरे बोलने से? क्यों आप इतना ज्यादा आप उगलने के मूड में आ जाते हैं कि जो भी मुंह में आए बाय शायद बक दो? सुन तो लो भाई, सुनिए। तो अगर जो यहाँ पे कह रहा है इंसान कि यहाँ पे मोदी जी का कुछ इससे लेना देना है, मैं बता दूं पार्टीशन इसी वजह से हुआ। क्या होगा मुसलमानों का, क्या कर लेंगे ये हिंदू, ये इसी वजह से हुआ है। और ये वो जिन्ना वाली सोच है, ये तो ये चलती आ रही है, अभी तक कुछ फर्क नहीं हुआ है। इसीलिए लगातार फसादात होते हुए रहे हैं। अब फसाद तेलंगाना कम में हुए, जिन्ना बल्कि कहाँ से आ सबसे गए? कम हुए जिसके चलिए, जिसके चलिए, किसके बोलिए आप। कार्यकाल में कम हुए? मोदी जी की वजह से। मोदी जी के कार्यकाल में सबसे कम जो है फसाद और राइट्स हुए हैं। ये आप कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको मोदी जी को अटैक करना है। दूसरी बात, सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था और हैदराबाद में तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ था। आपको किताब नहीं अच्छी लगी, मुझे भी शायद नहीं अच्छी लगी, लेकिन जिस तरह से आपने बाल घसीटे तस्लीमा नसरीन के ना आपके लोगों ने, वो भूल नहीं सकते, वो मोदी जी से उसका लेना देना नहीं था। मुस्कान सच बोलिए, बच्ची है, लेकिन खुदा के वास्ते सच हिजाब बोलिए, किसी ने अच्छा उतारा नहीं था सर, अच्छा नहीं लगता है। किसी ने हिजाब उतारा नहीं था। वारिस पठान साहब, मुस्कान से हिजाब के बिना जाने के लिए कहा गया था, हिजाब किसी ने उतारा नहीं था। शाजिया इस बहन, बात को भूलिएगा मत। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। मंगलसूत्र मैं उतरवाया आपको इजाजत गया, नहीं दूंगी। उतरवाया वारिस भाई, गया। इजाजत नहीं दूंगी झूठ बोलने की। वहाँ झूठ पर मना है। मुस्कान की जो तस्वीरें भी आई, सब में उसने गया। हिजाब पहना है, हिजाब उसने उतरवाया बुर्का भी गया पहना है। था। और वो हिजाब खुद किस तरह से कह रही थी, एक मिनट जरा विनोद बंसल जी को लीजिए, विनोद बंसल जी को लीजिए उतार सकते हो जबरन, ना किसी का हिजाब उतार सकते हो जबरन। तो मंगलसूत्र उतरवा सकते हो क्या? मंगलसूत्र उतरवा सकते हो जबरन? ये मंगलसूत्र उतरवा सकते हैं क्या वारिस पठान साहब? आप देखिए, ये विनोद बंसल जी, इन्होंने विनोद बंसल जी, मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। तेलंगाना में ये मामला हुआ, वारिस पठान साहब, तेलंगाना की सरकार को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, AIMIM समर्थन दे रही है, इसीलिए आपके मुंह से एक बार ये नहीं बोला गया कि तेलंगाना सरकार ने गलत किया, वहां पर प्रोटोकॉल गलत था। लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे कि वहां मंगलसूत्र उतरा तो प्रधानमंत्री की गलती है। चाहे विनोद बंसल जी, स्वतंत्रता जी, जरा मुझे बोलने दीजिए, संविधान का उल्लंघन सुचरिता जी, मेरा नंबर बोलिए, विनोद जी बोलिए। गलत है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दो बातें बड़ी करेक्शन कर दूं आपके शो में कुछ गलतियां हो रही हैं। वो ये कि एक तो जो है ना, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि कहीं भी एग्जामिनेशन रूल में ये लिखा हो कि कोई महिला इयरिंग्स पहन के नहीं जा सकती, मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकती, पायल और चूड़ियां नहीं पहन के जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, आज ही विश्व हिंदू परिषद का एक हाई लेवल डेलीगेशन स्टेट का हम अपने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की सेक्रेटरी से मिला है और उसको साफ साफ राइटिंग में लिख के दे दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, एक स्कूल में तो ऐसी दुर्घटना हुई है, उसकी हम जांच करा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जो 4-5 और स्कूलों की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमने उनको सारे तथ्य और फैक्ट दिए हैं, उनको बाकायदा राइटिंग में मेमोरेंडम भी दिया है और हमने कहा है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद वहां पर जो है आंदोलन को मजबूर होगा। हमने साफ साफ कह दिया तेलंगाना सरकार को। ये असल में बात क्या है कि टीआरएस की सरकार जो है ना, वो टीआरएस खुद न चला करके इस्लामिक जिहादियों के फौज चला रही है और बार बार उनको ऊपर जो है वो कहने के प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। इसी कारण जो है वो टीआरएस गवर्नमेंट जो है बार बार हिंदुओं का दमन कर रही है। आपने देखा होगा पीछे भी जो है इन्होंने मौलवियों के वेतन को कितना बेतहाशा बढ़ा दिया। इस तरह से धर्मांतरण की गतिविधियां वहां पर तेलंगाना के अंदर चल रही है और किस तरह से राजा भैया को तो अंदर कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जो सरतंत्र जुदा करने वाली गैंग थी, हजारों की संख्या में जो इस्लामिक जिहादी थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की इन्होंने। आप देखिए उनके लेकर के रेड कार्पेट वेलकम किसको किया गया था, जो हिंदू द्रोही था। ये तेलंगाना सरकार का काम है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, सुहाग की चूड़ियां को उतरवाए जाना, मंगलसूत्र को उतरवाए जाना हिंदू समाज के ऊपर बेहद गहरा आघात है। मैं कहता हूं अगर इस आघात की सजा उसको नहीं मिली, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है ये आप हिंदू समाज के साथ में वहां पर तेलंगाना सरकार को हिला के मानेगा। मैं बता रहा हूं आपको, हमने आज बड़ा क्लियर कट उनको यूपीएससी के सेक्रेटरी को बोल दिया है इस बात को। अगर कार्रवाई नहीं हुई और देखिए सरकार के जो सहयोगी हैं, सरकार को चलाने वाले हैं, मैं कहूंगा बल्कि सरकार के जो ड्राइवर्स बैठे हैं आपके चैनल की डिबेट में, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या कर मंगलसूत्र तोड़वाया, जिसने भी ये जो कंगन तोड़वाए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कर्नाटका में सर इनकी समस्या ये नकल नहीं थी, इनकी समस्या नियमों का पालन नहीं थी, इनकी समस्या थी कि हिंदू चिन्हों को समान उसको उतारा जाए, खत्म किया जाए, हिंदुओं की स्वाभिमान को मारा जाए।